नमस्कार दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा एक नया इनकम टैक्स बिल अभी हाल ही में लोकसभा में टेबल किया गया है कल सोमवार के दिन। और ये बिल जो पुराना टैक्स सिस्टम था इनकम टैक्स का उसे अब रिप्लेस करके अब ये नया टैक्स सिस्टम लागू करेगा और उसी के अनुसार आपसे जो है इनकम टैक्स वसूला जाएगा। गवर्नमेंट जो है अब नए नए बदलाव करती जा रही है। चलिए आखिरकार इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, पुराना टैक्स सिस्टम था उससे ये नया टैक्स सिस्टम किस तरीके से डिफरेंट है, इन सब के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो खबर है इंडिया टुडे की तरफ से। इसमें कहा गया है कि न्यू इनकम टैक्स बिल इन लोकसभा टुडे, यानी कल के दिन सोमवार के दिन ये लोकसभा में पेश किया जा चुका है। और ये किस तरीके से आप पर इफेक्ट करेगा, यानी किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, इसके बारे में बताया गया है। चलिए समझ लेते हैं। अब यहाँ पर खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा में मानसून सत्र है वो शुरू हो चुका है 21 जुलाई से ही। और अब जो नया इनकम टैक्स बिल है वो लोकसभा में कल के दिन पेश हो चुका है। और ये बिल अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये पुराना टैक्स सिस्टम है और उसमें एक नया ऐतिहासिक जो बदलाव ये लाने जा रहा है। जो टैक्स अदा करने के तरीके से लेकर के उसमें काफ़ी बदलाव करेगा, जो आम आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाएगा। यानी ये टैक्स अदा करने के तरीकों को भी काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 के थ्रू क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके कानूनी ढांचे का और सरलीकरण की बात करते हैं। इसमें क्या क्या सरल किया गया है तो इसमें जो सेक्शन की संख्या है वो घटा करके 819 से इनके द्वारा 536 कर दी गई है। इसके साथ यहाँ पर जो चैप्टर्स थे उनकी संख्या घटा करके 47 से 23 कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो वर्ड की संख्या थी, शब्दों की संख्या थी, वो 5.12 लाख से घटा करके इनके द्वारा 2.6 लाख कर दी गई है। इसके साथ साथ इसमें 1200 प्रोविजंस और 900 जो एक्सप्लेनेशन थी उनको हटा दिया है इनके द्वारा। और कानून को काफ़ी ज़्यादा सरल और पठनीय बना दिया है ताकि किसी को इसे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत ना आए, आराम से इंसान पढ़ सके। और टैक्स को सरल टेबल 57 में प्रस्तुत किया गया है और पुराने जो 18 थी उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा ये जो है डिफरेंट है। और इस तरीके से टैक्स सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा सरलीकृत किया गया है। अब टैक्स ईयर की जो संकल्पना है उसकी बात करें तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को जोड़ करके एकल यहाँ पर टैक्स ईयर बना दिया है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक बनाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जिस वर्ष आपकी आय अर्जित होती है उसी वर्ष आपका टैक्स जो है लगाया जाएगा। टैक्स के लिए अब आपको अगले वर्ष तक जो है इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर डिजिटल पहुँच में वृद्धि भी हुई है, यानी कर अधिकारी अब टैक्स पेयर्स यानी जो टैक्स अदा करते हैं उनके ईमेल, बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स तक जो है वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है वहाँ तक जो पहुँच सकते हैं। यानी अब जो है डिजिटल तरीके से टैक्स पे जो अधिकारी हैं, टैक्स कलेक्टर्स, वो जो है आप तक आपके ईमेल के थ्रू, आपके बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, इसके साथ आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके थ्रू आप तक जो है पहुंच बना सकते हैं। हालांकि इससे नेता सवाल उठा रहे हैं डेटा संरक्षण और नीति पर जो है इसका असर पड़ने का डर है। यानी जो नया टैक्स सिस्टम इनके द्वारा लागू किया जा रहा है उस पर जो नेता लोग हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनके डेटा को संरक्षित नहीं करेगा, उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। और जो नीता की नीति है जो हमें प्रोटेक्ट करती है उस पर भी जो असर पड़ने का जो है डर है। इस वजह से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ इसमें जो अन्य प्रावधान है टैक्स विवादों को कम करने और जो आत्म जागरूक अनुपालन को बढ़ाने हेतु यहाँ पर कानून को स्वच्छ और स्पष्ट बनाया गया है। वन टाइम सेट ऑफ की अनुमति दी गई है, जिसके जरिए LTCG लॉस को STCG गेन में समायोजित जो है किया जा सकता है। और टैक्स ईयर 2026-27 है तब से ये लागू हो जाएगा। यानी यहाँ पर कानून को जो है स्वच्छ और स्पष्ट बनाया गया है ताकि लोगों के अंदर जो टैक्स को लेकर के विवाद हैं वो कम हो जाएं और यहाँ पर जागरूकता बढ़े। इसके साथ साथ जो वन टाइम सेट ऑफ है उसकी भी इसमें अनुमति दी गई है। इसके जरिए LTCG लॉस को हटा करके उसकी जगह पर STCG गेन में इसे समायोजित किया जाएगा। और ये जो टैक्स सिस्टम है वो 26-27 में जो है लागू हो जाएगा। इसके साथ TCS नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के नियमों को स्पष्ट और व्यवहारिक बनाया गया है। यानी यहाँ पर TDS का जो तरीका है उसे TCS और जो नॉन प्रॉफिट संस्था है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यवहारिक बनाया गया है। अब यहाँ पर संसद की भूमिका की बात करें तो लोक
लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी के द्वारा 285 यहाँ पर सुझाव पेश किए गए हैं जो छोटे टैक्स पेयर्स को राहत और चैरिटी और नॉन प्रॉफिट जो नियमन है उसमें स्पष्टता को बढ़ाता है। यानी यहाँ पर संसद में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुझाव पेश किए गए हैं। उन सुझावों के जरिए जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स अदा करते हैं उन्हें यहाँ पर राहत मिलेगी और चैरिटी और नॉन प्रॉफिट जो नियमन हैं उन्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट किया जाएगा। इसके साथ इसकी जो प्रारंभिक तिथि है यानी यह टैक्स सिस्टम कब से लागू होगा, तो यह टैक्स सिस्टम जो विधेयक है वो 1 अप्रैल 2026 से जो है लागू हो जाएगा। यानी नेक्स्ट ईयर से ये जो है आप पर जो है लागू हो जाएगा और इसी के अनुसार आप जो है टैक्स पे करेंगे। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाम इनकम टैक्स बिल 2025 यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। तो इनकी दोनों की कानूनी संरचना की बात करें तो 1961 का जो कानून है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा और जटिल था, जिसमें 819 सेक्शन थी, 47 चैप्टर और 5.12 लाख शब्द थे। अब 2025 का जो बिल है वो इसे सरल और संक्षिप्त है, जिसमें केवल 536 सेक्शन है, 23 चैप्टर हैं और 2.6 लाख यहाँ पर शब्द हैं। यानी जो पुराना बिल था उससे जो नया बिल है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी छोटा है और संशोधित है। इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा तरीके गवर्नमेंट ने इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। भाषा और प्रावधानों की स्पष्टता की बात करें तो पुराने कानून में 1200 प्रोविजंस और इसके साथ 900 एक्सप्लेनेशन थे, जिससे आम करदाता को समझना जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। नए बिल में इन जटिलता को हटा दिया गया है और भाषा को आम बोलचाल की शैली में ढाला गया है। यानी जो पुराना टैक्स सिस्टम था जिसके जरिए आपसे इनकम टैक्स वसूला जाता था उसमें 1200 प्रोविजन थे, 900 एक्सप्लेनेशन थी। इनको समझ करके आदमी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। तो इसको हल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी प्रोविजंस एक्सप्लेनेशन को पूरा हटा दिया है और यहाँ पर आम बोलचाल की जो भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन भाषाओं में जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें इस टैक्स सिस्टम को डाला गया है ताकि आम इंसान को इसे समझने में कोई दिक्कत ना आए। और टैक्स निर्धारण की प्रणाली की बात करें तो पुराने कानून में प्रोविजन ईयर, असेसमेंट ईयर जो है इसकी दोहरी प्रणाली थी और आय एक वर्ष में और टैक्स जो है अगले वर्ष में देना होता था। यानी आपका टैक्स, आपकी जो आय है वो इस साल की है और उसका टैक्स आपको अगले साल पे करना पड़ता था। लेकिन ये जो नया टैक्स सिस्टम है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यानी नए बिल में टैक्स ईयर की अवधारणा लाई गई है और आय अर्जित करने के उसी वर्ष में जो आपको टैक्स पे करना होगा। यानी आपने इस वर्ष जो है आय अर्जित की है तो उस पर टैक्स जो है इसी वर्ष लगेगा। ऐसा जो है नए इनकम टैक्स बिल में कहा गया है। और प्रस्तुतिकरण और सरलीकरण की बात करें तो पुराने कानून में 18 टेबल थे और जो नया कानून है उसमें 57 टेबल हैं और इनके माध्यम से इसकी प्रस्तुति और विजुअलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिक के लिए फ्रेंडली हो जाती है। और डिजिटल एक्सेस और निगरानी की बात करें तो 1961 के कानून में डिजिटल डेटा तक पहुंच को उल्लेख जो है काफ़ी स्पष्ट नहीं था और नया बिल आयकर विभाग को टैक्स पेयर के ईमेल और बैंक अकाउंट डिजिटल उपकरणों तक पहुंच की अनुमति देता है, जिससे पारदर्शिता के साथ निजता को जो लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। यानी जो पुराना कानून था उसमें डिजिटल डेटा को लेकर कोई पहुंच स्पष्ट नहीं थी कि आप इस तरीके से किसी के अकाउंट तक पहुंच बनाएंगे। लेकिन नया जो कानून है उसमें इस तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया है कि उसमें टैक्स पेयर की ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, डिजिटल जितना भी उसका पहुंच है वहाँ तक जो है गवर्नमेंट पहुँच सकती है। और इसको लेकर के जो निजता की जो नीति है और जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जताई जा रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो चिंताजनक भी हैं। और लॉस सेट ऑफ का प्रावधान इसमें किया गया है। पुराने कानून में LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से यह समायोजित नहीं किया जाएगा। यानी आपने लंबे टाइम में जो गेन किया है उसे शॉर्ट टर्म में जो गेन किया है उसमें जो है नहीं जोड़ा जाएगा। इस तरीके से इसमें प्रावधान जो है ऐड किए गए हैं। नए बिल में एक बार की छूट यानी वन टाइम अपॉर्चुनिटी इसमें दी गई है। यानी टैक्स ईयर 2026-27 से इसकी जो अनुमति होगी। यानी जो नया टैक्स जो इनकम टैक्स बिल है उसमें जो है आपको एक बार की छूट दी गई है। यानी वन टाइम आपको अगर कोई गलती होती है तो आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप जो उसे सुधार सकते हैं। और ये जो अनुमति है वो 26-27 में ही इसकी अनुमति होगी, उसके बाद इसकी अनुमति जो है नहीं मिलेगी। और टैक्स विवाद और अपीलों की बात की जाए तो 1961 के कानून के तहत मार्च 2024 तक करीब 13.4 ट्रिलियन रुपए के टैक्स जो विवाद लंबित थे
नया टैक्स, ये जो नया बिल है वो इन विवादों को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन विशेषज्ञों ने अभी भी इस पर जो अस्पष्टताओं को लेकर के चिंताएं जताई हैं। यानी जो पुराना टैक्स बिल था उस बिल में काफ़ी ज़्यादा अस्पष्टताएं थी और 13.4 ट्रिलियन रुपए तक का जो है टैक्स के विवाद थे वो लंबित थे, और इन सभी विवादों को निपटारे करने के लिए ये जो नया टैक्स बिल है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है। और इसको लेकर के जो विशेषज्ञ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अस्पष्टताएँ हैं और इनको लेकर के उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ हैं जो पब्लिक को लेकर के उनके द्वारा जताई जा रही हैं। कानूनी पारदर्शिता और अनुपालन की बात करें तो पुराने कानून में जो टेक्निकल और लीगल टर्म्स थे वो अधिक थे, जिससे अनुपालन काफ़ी ज़्यादा कठिन था। और नया बिल एक स्पष्ट पारदर्शी टैक्स जो टैक्स पेयर फ्रेंडली है वो इसमें ढांचा प्रस्तुत किया गया है। हालांकि टीडीएस, अपील प्रोसेस और डिजिटल अधिकार जैसे कुछ मुद्दे हैं वो अभी भी इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। यानी जो पुराना टैक्स सिस्टम था वो टेक्निकली और लीगल टर्म्स उसमें काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से उसका पालन करना काफ़ी ज़्यादा पब्लिक के लिए उन्हें लेंथी हो जाता था, उन्हें परेशान करता था। लेकिन नया टैक्स जो सिस्टम है इनकम टैक्स का वो स्पष्ट, पारदर्शी और टैक्स पेयर्स के लिए फ्रेंडली है। लेकिन यहाँ पर जो अभी भी इसमें जो खामियां हैं वो टीडीएस और अपील प्रोसेस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं, और जो डिजिटल अधिकार है उनके मुद्दे अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट नहीं किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर चुनौतियाँ और फ़ायदों की बात करें तो इसके जो सबसे पहले फ़ायदे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सरल भाषा और संरचना, यानी करदाताओं के लिए समझना आसान है, इसमें सरल भाषा जोड़ी गई है। और टैक्स ईयर की स्पष्टता है, यानी टैक्स अर्जित करने वाले वर्ष में ही आपको टैक्स की देयता होगी, अगले वर्ष आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और डिजिटल समायोजन, यानी अत्याधुनिक जो युग है उसकी ज़रूरत है, यानी जो इस टाइम पर चल रहा है उसी के अनुसार गवर्नमेंट रन करेगी, अब आपके डिजिटल अकाउंट्स तक पहुँच बनाएगी। और टैपेबल जो रिलीफ है, यानी LTCG और STCG सेट ऑफ नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए स्पष्ट रेखाएं वो है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डिज़ाइन कर दी गई हैं। इसके साथ इसमें जो चुनौतियाँ हैं उनकी बात करते हैं तो डिजिटल जो पहुँच है उससे निजता की जो चिंता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी यहाँ पर आपकी जो प्राइवेसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फंस गई है। इसके साथ TDS, फेसलेस असेसमेंट और टाइमली रिफंड्स और अपील बैकलॉग का यहाँ पर समाधान काफ़ी स्पष्ट नहीं है अभी भी। और क्या शब्दों की कटौती प्रशासनिक बोझ और कानूनी विवादों में सुधार लाएगी, इसको लेकर के विशेषज्ञ वो काफ़ी ज़्यादा संदेह में है। यानी यहाँ पर डिजिटल पहुँच है उसने लोगों को चिंता में डाल दिया है। TDS, फेसलेस असेसमेंट और टाइमली रिफंड और अपील जो बैकलॉग है वो उसके समाधान अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। इसके साथ इनके द्वारा जो शब्दों में काफ़ी ज़्यादा कटौती की गई है, यानी 5 लाख से काट करके इनके द्वारा सीधा 2 लाख कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक संदेह है कि ये शब्दों की कटौती कहीं ना कहीं प्रशासनिक बोझ है और कानूनी विवाद है उन्हें हल कर सकती है या नहीं कर सकती। इसको लेकर के अभी भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं जिनको जो है पब्लिक और विशेषज्ञ फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर न्यूज़ पर आधारित एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, इनकम टैक्स बिल 2025 के अनुसार अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन बी इनकम ईयर और ऑप्शन सी टैक्स टर्म और ऑप्शन डी टैक्स ईयर। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये पूरा न्यूज़ पर आधारित है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।